गाइस, वेलकम बैक टू आईपीओ हेल्प। मैं आपका मेंटर संभव यादव। आज की इस वीडियो में आपकी हेल्प करेंगे चॉइस फिलिंग को लेके, क्योंकि आपको पता है अभी बीटेक के लिए आईपीओ की वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप 17 तक अपनी चॉइस फिलिंग के साथ साथ करेक्शन विंडो भी ओपन है। अगर किसी ने गलत कैटेगरी चूज कर ली है या कुछ गलत डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं या कुछ भी मिस्टेक है, आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और 17 से पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है और लॉक भी कर देना है चॉइस को, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ आपको चॉइस फिलिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट है उसकी रैंक 4 लाख समथिंग है, वो आउटसाइड दिल्ली से है और उसको यहाँ जो चॉइस फिलिंग करनी चाहिए उसका ऑर्डर कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा मेन कैंपस आ जाता है यूएसआईसीटी। इसमें आपको सीएससी, देन आपको सीएससी एआई, सीएससी डाटा साइंस, आईटी और ईसी। अगर आप ईसी पढ़ना चाहते हैं तो आप ईसी भी रख सकते हैं, इस कॉलेज की ईसी भी अच्छी है। इसके बाद मेट मेट के ब्रांचेस के बात करूं तो सीएससी शिफ्ट 1, सीएससी शिफ्ट 2, सीएसटी, सीएससी एआईएमएल और आपकी बाकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, ठीक है, आईटी है। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसको कैसे हम सेव करते हैं और सारी चीजें कैसे करते हैं, वो मान लो अगर मैंने अभी ये फिल नहीं कर रखा तो ऊपर ना फिल्टर आते हैं, इंस्टीट्यूट टाइप, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट। यहाँ तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। मान लो कि मुझे यहाँ मेट भरना है तो मैं लिख दूंगा महाराज अग्रसेन, ये आ गया। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाते हैं। इतनी सारी ब्रांचेस है तो आप एक एक वन बाय स्टेप करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने चॉइस फिलिंग कर देनी है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करती रहनी है हर एक चॉइस फिलिंग के बाद, वरना वो सेव नहीं होती। अगर आपने यहाँ 10 चॉइसेस फिल कर दी और आप सेव एंड कंटिन्यू नहीं करोगे, वो 10 उड़ जाएंगे। ठीक है, और सारी चॉइस फिलिंग सेव करने के बाद सेव एंड गो टू होम करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि मैनेज फिल चॉइसेस, यहाँ आपकी सारी चॉइस फिल आ जाती है। जैसे मैंने 45 चॉइस फिल कर रखी है तो यहाँ मैं इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे सीएससी एआई सीएससी से ऊपर रखनी है तो मैं यहाँ इसको अप कर सकता हूँ, तो ये मेरी सीएससी एआई ऊपर आ गई है। मान लो मुझे इसको डाउन ही रखना है तो मैं यहाँ डाउन कर सकता हूँ। मान लो मुझे इसकी यूएसआईसीटी की अगर मुझे ईसी हटानी है तो मैं इसकी ईसी हटाने के लिए रिमूव बटन दबा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास चॉइस रीअरेंज का ऑप्शन भी है। यहाँ चॉइस रीअरेंज में आप चॉइसेस यहाँ नंबर डाल के भी रीअरेंज कर सकते हो। जैसे 1 है, मुझे 1 और 4 को स्वैप करना है तो मैं आईटी ऊपर रखना चाहता हूँ, मैं सीएससी नीचे रखना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ मैं। मान लो मुझे यूएसआईसीटी की ईसी है, वो मुझे मेट के कंप्यूटर साइंस में नीचे रखनी है। तो मेट का देखो, मेरे कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, ये सीएससी एएमएल है, मुझे इससे नीचे रखनी है। तो कुछ नहीं, मैं बस इस वाले ऑप्शन को 5 कर दूंगा, इसको 6, 7 और ये यहाँ 5 है तो यहाँ 9 कर दूंगा। चॉइसेस मेरी रीअरेंज हो जाएगी। मल्टीपल डिलीशन क्या करता है, आपके यहाँ मल्टीपल चॉइस आप डिलीट कर सकते हो। मैंने आपको वहां स्टेप बाय स्टेप तो बताया कि रिमूव कैसे कर सकते हैं हम। मान लो मुझे यूएसआईसीटी भरना ही नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ हर जगह क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब लॉक चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी लॉक चॉइस। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस और आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। देखो, चॉइसेस अपने आप भी लॉक हो जाती है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा अगर कुछ साइट में ग्लिच आ गया या कुछ भी सर्वर एरर, कुछ भी दिक्कत आ गई और आपने लॉक नहीं कर रखी तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। 17 तक चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, तो 17 के लास्ट तक, रात के पहले आप अपनी चॉइसेस लॉक कर लेनी चाहिए, यहाँ लॉक चॉइस आके। और अब आपको देखना है कि आपने अपनी सारी चॉइस फिलिंग कर ली है, कितनी चॉइसेस फिल करी है। तो आप यहाँ होम पे आ जाओ। एक बार होम पे आपको यहाँ दिखा रहा है कि टोटल अवेलेबल चॉइसेस जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है 123 है। आपने जो फिल्ड कर चुकी है चॉइसेस वो 45 है, अनफिल्ड 78। और अभी यहाँ भी आपको दिखा देगा होम पे कि अभी अनलॉक्ड है स्टेटस। मतलब आपने चॉइस फिलिंग तो कर दी है लेकिन अभी आपने अपना लॉक नहीं करा है। ठीक है, यहाँ आप बाकी चीजें देख सकते हो, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस। और यही आपका जब पहला राउंड आपका 17 के बाद आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आपको यहीं जैसे मैंने आप लॉग इन करना है आपको अपना आईपीओ के पोर्टल में, और उसके बाद इसी साइट पे जब आप होम पेज में आओगे, आप नीचे आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, फ्लोट और फ्रीज का। आप फ्लोट और फ्रीज में से कोई सा ऑप्शन चुन कर सकते हैं। अगर आपको अपना मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया है, मान लो मुझे मेट चाहिए, मुझे राउंड 2 या राउंड वन में मेट मिल गया, मुझे मेट से ऊपर चाहिए ही नहीं, तो मैं वहीं फ्रीज करके अपनी पेमेंट कर सकता हूँ
और आप फ्लोट करो या फ्रीज, वंस आपको कॉलेज मिल गया आपको 96,000 पे करने ही करने, ठीक है, वरना आपकी यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अब ये तो पूरा हमने आपको बता दिया कि चॉइस फिलिंग करते कैसे हैं। अगर आपकी रैंक खराब आई है या आप आउटसाइड दिल्ली से हो, कोई भी दिक्कत है और आप चाहते हो कि भैया आप ही हमारी चॉइस फिलिंग कर दो, आप कर दो ताकि हमसे कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ ना हो कि हम रजिस्ट्रेशन ही हमारी कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ ना हो कि हमें जो डिजर्विंग कॉलेज है उसकी जगह कोई दूसरा मिल जाए। अगर आप ये सब चाहते हो तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हो। उसका पेड बैच का पूरी डिटेल्स, उसकी प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वेबसाइट पे लिंक में है। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके डाउट्स पूछ सकते हो, हम आपकी डाउट्स में फुल हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको चॉइस फिलिंग हमसे करानी है तो उसके लिए हमारा पेड बैच है, आप वो ले सकते हो। थैंक यू।